पार्लियामेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की आजादी की घोषणा कर देते हैं और कैबिनेट मिशन से कहते हैं कि जाइए, आप भारत जाइए। और उस समय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। पॉथिक लॉरेंस जो इसके सचिव है, पूरे अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या करना है? इधर आओ तीनों बच्चों, आओ। कहां कैबिनेट मिशन बन गया है ना? इंडिया जा रहे हो? बोले जी इंडिया जा रहे हैं। अरे माशा अल्लाह, सुन तो जाओ, काम क्या करना है तुम्हें यार? बोले करना तुम्हें यह है, बात तो सुनो, करना क्या? बोले हम तो इंडिया जा रहे हैं भारत को आजाद करने। भैया तुम आजाद मत करना इंडिया को, चाचा क्या आओ, इधर आओ। देखो हम भारत छोड़ने वाले हैं। कि हाँ साहब, वहां तो एक गवर्नमेंट चाहिए। बोले हाँ गवर्नमेंट चाहिए, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनवा दो वहां, ठीक है? और टेम्परेरी, परमानेंट क्यों नहीं? भाई बहुत कचेड़ू आदमी है यार। भैया टेम्परेरी कैसे बनेगी जब संविधान ही नहीं है? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर सॉरी, एक संविधान सभा बनवा देना, ठीक है? 2 काम करो और चले जाओ। वो आते हैं है ना, आते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, नौसेना के मंत्री, और स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारत में संविधान सभा बनवाना शुरू करते, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट। अब जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी संविधान सभा में। उनसे कहा कि यही संसद तरह काम करेंगे। बोले नेहरू जी आओ प्रधानमंत्री बनो। हाँ भाई मुस्लिम लीग वालों इधर आओ, क्या चाहते हो? माशाअल्लाह पाकिस्तान, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। बोले चुप रहो, पाकिस्तान बनाने नहीं आया मैं। अगला सवाल, क्या कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मंजूर दे दी थी? बिल्कुल नहीं थी, उन्हें मना कर दिया। बोले हम इस काम के लिए नहीं आए हैं। बोले इधर आओ कि हाँ मंत्रिमंडल में चुपचाप शामिल हो जाओ। बोले नहीं होंगे, अलग देश चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए। बोले भैया तू हमारा दिमाग खा गया तू जिन्ना, हम तो तुझसे परेशान है यार। बोले फिर जिन्ना को लगा कि चलो हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम लियाकत अली है, वित्त मंत्री बना दिया। पहली बात तो आदमी फजीताखोर, दूसरी बात मंत्री भी वित्त। यह कुछ कुछ ऐसा है कि एक घर में एक बहू जो बहुत लड़ाका है, तनख्वाह उसी के हाथ में दे दो, लो जी चल गया घर। अरे कुछ और दे देते इसके हाथ में, घर की साफ सफाई का जिम्मा दे देते, या ये कह देते कि तू लाइट वाइट चेक करती रहा कर। उसे क्या दे दी? लियाकत यहां हो, आपको वो दे देते हैं वित्त मंत्रालय। अब नेहरू जी चवन्नी भी खर्च करें, बेटा वो लेकर आओ, बिल लेकर आओ, विधेयक लेकर आओ। नेहरू जी बोले इनफ, हमारे आधे सिर में हो गया है दर्द, अब इसका इलाज यही है कि हम आधे सिर को कटवा रहे हैं। ये देखो, ये कटवा दिया, पाकिस्तान बना दिया, मंजूरी मिल गई। माउंटबेटन आया बनके, माउंटबेटन साहब से कहा कि आओ साहब नमस्कार। बोले जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे मेरे भाई। और जो यहां मारकाट बजनी शुरू हुई, माउंटबेटन घबरा गया। बोले भैया मैं तो कोशिश ये कर रहा था कि ना 2 देश बने, पर ये 2 देश बनेंगे। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना कह देता नष्ट भारत या 2 भारत। बोले 2 देश बनेंगे ही बनेंगे। बोले कहो माउंटबेटन व्हाट यू वांट राइट नाउ। वो कहता है कि देखिए 1947 चल ही रहा है, संविधान सभा बन चुकी है, ये जिन्ना मान नहीं रहा, दंगे भी शुरू हो रहे हैं। 2 और 3 जून की दरमियानी रात नेता बुलाए गए। बोले इधर आओ। माउंटबेटन ने एक प्लान समझाया कि भैया देखो ऐसा है कि मैंने बहुत कोशिश की, आप लोग माने नहीं। राजा हरि सिंह के पास पहुंचा माउंटबेटन। बोले भाई साहब हरि सिंह से मिलना है हमें। हरि सिंह का तो प्रधानमंत्री ने, हरि सिंह से सुनो, ए महेंद्र बाबू सुन रहे हो हमारी बात? राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री ने से कही कि जाके ये कह दो पेट में दर्द हो रहा राजा के। मतलब कमाल हो गया, भारत के वायसराय से इस आदमी ने बीमारी का बहाना बना दिया। राजा हरि सिंह बोले पेट में दर्द है, मैं नहीं मिल पाऊंगा। बेचारा कहते हैं कि वहां खड़े रहे और गुस्सा आ गया उन्हें कि यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है भाई राजा हरि सिंह। फाइनली 2 से 3 जून को दोनों को अपनी योजना समझा दी गई कि देश बांट रहे हैं, जिन्ना इधर आओ, आप इधर होंगे, आप इधर होंगे, विचार कर लो 20 मिनट, जाओ। मुझे फिर ऑल इंडिया रेडियो जाना इस बात को डिक्लेयर करने, द डिक्लेरेशन ऑफ जून डिक्लेरेशन, जून की घोषणा कि जाओ विचार करो, तुम भी विचार कर लो। जिन्ना जा ही रहे थे, बड़े ढीले से उठे, बोले बैठो बैठो जिन्ना, बैठो तुम जरा, जिन्ना बैठो। ये जो मैंने समझाया है ना, मुझे इस पे हां चाहिए। अगर तुम जाकर ये सोचो कि मैं जाऊंगा और शिमला समझौते और वेवेल योजना की तरह बोल दूंगा, मंजूर नहीं है, हिसाब कर दूंगा तुम्हारा। यही ये याद रखना, वायसराय अभी भी हूं मैं, ये सब कहानी खत्म कर दूंगा जो तुम डिमांड कर रहे हो। मतलब ऐसा कुछ कहा होगा।
इमोशन को समझिए। अब जिन्ना से कहा गया कि मंजूरी ही देनी है। जिन्ना ने कहा कि जब ऐसी बात है तो भागते भूत की लंगोटी था वो, यही सब मिल जाए तो बड़ी बात है। 3 जून 10 जून की घोषणा, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। बोले जी 48-48 का हिसाब नहीं है बेटा, स्प्रे लगाइए, बहुत तगड़ी पेन किलर खाइए, स्प्रे लगा के पेन किलर खाइए जब पढ़ा रहा हूं, है ना। तो अब कहा कि जी जून 1948 का अपना हिसाब तो लगता नहीं जी, हम भारत को उससे पहले ही छोड़ने जा रहे हैं। बोले तारीख बताओ, बोले 15 अगस्त। पंडित जी नमस्कार, 15 अगस्त की तारीख बता रहे हैं ये। बोले बहुत अशुभ है। बोले ना ना ना, मैं 15 अगस्त को याद करूंगा। सवाल यह आ जाता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन ने क्यों चुनी? क्योंकि मित्र देश की सेनाओं ने उसके सामने सरेंडर किया था। इस दिन को यादगार बनाना चाहता है, 15 अगस्त चुन दिया, देश बन गया दूसरा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। धारा 8, 2 स्टेट, इधर पाकिस्तान इधर भारत। बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद बोलो।